स्वागत है आपका हमारे चैनल किडनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा में। हम आपको हमेशा किडनी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ऐसे ही हम एक खास जानकारी के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम आपको किडनी में होने वाले संक्रमण के लक्षण और उपायों के बारे में जानकारी देंगे। किडनी मानव शरीर का एक अहम भाग है। जब आपकी किडनी स्वस्थ रहती है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। किडनी आपके शरीर के सभी अंगों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है, इसलिए किडनी का स्वस्थ रहना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए बढ़ते अपने विषय की तरफ और जानते हैं किडनी संक्रमण से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले जानते हैं कि किडनी का काम क्या होता है और क्यों ये इतनी जरूरी है। किडनी का काम शरीर में फिल्टर मशीन की तरह होता है, जो शरीर में जमा वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिन्स को बाहर करती है। आप जो भी आहार लेते हैं, किडनी का काम उस आहार से बनने वाली गंदगी को यूरिन के माध्यम से बाहर करने का होता है। जब तक किडनी के स्वास्थ्य को कोई भी आहार नुकसान ना पहुंचाए, किडनी अपना काम सही ढंग से करती है। जब आप किडनी की सेहत पर गौर नहीं करते तो किडनी अपना काम सही से नहीं कर पाती और आप अस्वस्थ रहने लगते हैं। इस वजह से आप कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए किडनी को स्वस्थ रखना जरूरी होता है। अब बात करते हैं किडनी में संक्रमण के बारे में कि किडनी में संक्रमण कैसे होता है। एक साधारण भाषा में अगर बात की जाए तो किडनी संक्रमण तब होता है जब आपको यूरिन इन्फेक्शन की समस्या बार बार होती है और आप उसको इग्नोर करते हैं। जब यूरिन में संक्रमण होता है और इसका उपचार सही समय पर नहीं किया जाता, तब किडनी इन्फेक्शन की समस्या का सामना करना पड़ता है। यूरिन इन्फेक्शन की समस्या तब होती है जब आप यूरिन रोकने जैसी गलत आदत को अपने जीवन में शामिल करते हैं। जब आप यूरिन को रोक कर रखते हैं तो यूरिन में पाए जाने वाला ई कोलाई बैक्टीरिया यूरिन में इन्फेक्शन कर देता है। यूरिन रोकने वाली आदत की वजह से यूरिन रिलीज न होकर वापस ब्लैडर की तरफ बढ़ता है, जिससे यूरिन इन्फेक्शन होता है। इसके बाद यूरिन वापस किडनी की तरफ बढ़ने लगता है, जो किडनी में इन्फेक्शन की समस्या बढ़ा देता है। इस तरह किडनी संक्रमित हो जाती है और इस पर ध्यान न दिया जाए तो ये किडनी की गंभीर समस्या बन जाती है। आइए जानते हैं किडनी इन्फेक्शन के कौन से लक्षण होते हैं जो किडनी डैमेज का कारण बनते हैं। अगर आपको कमर के एक तरफ बहुत तेज दर्द महसूस हो तो यह किडनी में इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। आपकी पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना भी किडनी संक्रमण का एक संकेत माना जा सकता है। बार बार ठंड लगकर बुखार आने की स्थिति को नजरअंदाज न करें, यह भी किडनी इन्फेक्शन का एक लक्षण हो सकता है। थकान और कमजोरी महसूस होना भी किडनी संक्रमण के कारण हो सकता है। उल्टी जैसा मन होना या कुछ खाने के बाद उल्टी हो जाना किडनी संक्रमण को दर्शाता है, जिसके लिए आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। काम के चलते समय पर भोजन ना करना या फिर समय पर ना सोना आम बात है, लेकिन अगर आपको नींद और भूख में कमी हो गई हो तो इस बात को इग्नोर न करें, क्योंकि ये किडनी संक्रमण की वजह से हो सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी एक लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और जानते हैं किडनी इन्फेक्शन से बचने के लिए आप कौन से उपचार ले सकते हैं। किडनी इन्फेक्शन से बचने के लिए आप कुछ घरेलू उपायों को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, जो आपको प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखने में सहायता करेंगे। इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। किडनी इन्फेक्शन की समस्या को दूर करने का सबसे पहला उपाय है दही। दही एक ऐसा आहार है जो आपके खाने के स्वाद को दोगुना कर देता है। इसका हमारे स्वास्थ्य में खास महत्व है। दही एक प्रोबायोटिक तत्व है, साथ ही प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। दही अपने प्रोबायोटिक गुण की वजह से हर तरीके के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, साथ ही पाचन शक्ति भी बढ़ाता है। दूसरा है नींबू पानी। नींबू पानी का सेवन आपकी किडनी को डिटॉक्स करने का एक अच्छा साधन है। नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, फोलेट और पोटेशियम पाया जाता है, जो आपकी किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। इससे टॉक्सिन्स यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर होते हैं। नींबू पानी का सेवन पाचन तंत्र को इम्प्रूव करके पूरे शरीर की इम्प्योरिटीज को बाहर कर देता है। इससे किडनी इन्फेक्शन का खतरा कम होता है, इसलिए आप अपनी डाइट में नींबू पानी का सेवन जरूर करें। नींबू पानी पीने से सही मात्रा में यूरिन रिलीज होता है और इससे किडनी इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। इस बात का ध्यान रखें, जिन्हें किडनी में सिवाय स्टोन की कोई समस्या है, उन्हें इसका सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना है। अगला उपाय है हल्दी। हल्दी एक चमत्कारी और सर्वश्रेष्ठ औषधि है, जिसका प्रयोग सालों से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। साथ ही शरीर में हर संक्रमण के खतरे को दूर करने में सहायता करती है। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ट्यूमर, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, कार्डियो प्रोटेक्टिव और नेफ्रो प्रोटेक्टिव के गुण होते हैं। हल्दी का सेवन कई गंभीर बीमारियों से दूर रखता है।
हल्दी में पाया जाने वाला कर्समिन किडनी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, इसलिए अपने खाने में सही मात्रा में हल्दी का प्रयोग करना जरूरी है। किडनी इन्फेक्शन से बचने का अगला उपाय है पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन। अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ सही मात्रा में पानी का सेवन करें। एक स्वस्थ इंसान पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी पी सकता है। इससे किडनी सही तरह से डिटॉक्स होती है। साथ ही आप किडनी संक्रमण के खतरे से दूर रहते हैं। इस बात का खास ख्याल रखें कि जिनकी किडनी में खराबी है उन्हें पानी का सेवन कितनी मात्रा में करना है, इसके लिए डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। नेक्स्ट है अदरक का रस। किडनी संक्रमण से बचने के लिए अदरक के रस का सेवन भी लाभदायक होता है। आप एक छोटा सा अदरक कद्दूकस करके पानी में डालकर उसको अच्छी तरह उबाल लें, फिर हल्का गुनगुना होने के बाद उसका सेवन करें। अगर आपको इसका स्वाद पसंद नहीं तो आप इसमें 1 चम्मच शहद का प्रयोग कर सकते हैं। इसका सेवन आपको रोजाना सुबह खाली पेट करना है। इससे आप किडनी संक्रमण के खतरे से दूर रहते हैं। तो यह है कुछ उपाय जिनको अपने जीवन में शामिल करके आप किडनी इन्फेक्शन से दूर हो सकते हैं। जिन्हें किडनी में कोई भी समस्या है उन्हें इन सभी चीज़ों का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना है। अगर आप किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को जगह दें। जिन लोगों को किडनी में कोई भी समस्या है वो अपने जीवन में आयुर्वेदिक उपचार को शामिल कर सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा में सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्या नाम है आपका? अनिल डूंगा। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। दिल्ली तिगड़ी। उस टाइम मुझे वॉमिटिंग हो रही थी बहुत ज्यादा, इनको खड़ा नहीं हुआ जा रहा, प्रॉब्लम हो रही थी, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। रास्ते में आते आते वॉमिटिंग कितनी बार हुई, 2-3 बार हुई थी। जब आए थे तब बड़ी मुश्किल से ही आए, चल के बड़ी मुश्किल से आए, पकड़ कर लेकर आए थे। अब तो पूरे अब तो वो 1 महीने के बाद इनको लगा कि मेरे में स्ट्रेंथ आ गई है थोड़ी सी। डायलिसिस के बाद भी क्रिएटिनिन लेवल्स कितने चल रहे थे आपके? तब भी उतना ही चल रहा था, 8, 7, 7.5, उससे कम नहीं हो रहा था। कम नहीं हो रहा था ना डायलिसिस। तो फिर इधर जब आया तो 1 मंथ के बाद ही हमने फिर चेक करवाया तो हमारा 5 इम्प्रूव हो गया था, 5 हो गया था, 8 से 5 पहुंच गया था। अच्छा, 3 महीने की दवाई में आपके सामने रिपोर्ट 2.4 मेरे सामने आप बताइए, कैमरे में खुद 2.4 है। 2.4 है क्रिएटिनिन लेवल। क्रिएटिनिन आज 3 महीने के बाद। और हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट है, वॉक भी कर लेते हैं। इवन फर्क है मुझे महसूस हो रहा एक्सरसाइज है कि वगैरह करते हैं ना, जो आपने बताई थी जी, सारी चीजें कर। हाँ, सारी डाइट का बहुत ध्यान रखा है, डाइट बहुत ज्यादा, डाइट भी रखिए, मेडिसिन भी टाइम टू टाइम लिए। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत अच्छे मिरेकुलस चेंजेस हैं। अभी रिपोर्ट्स में बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हैं और पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो बहुत अच्छी रिपोर्ट हो जाएगा। अब मैं डायलिसिस कराता हूँ तो मेरे को बहुत वीकनेस महसूस होती है। जरूरत भी नहीं लगती होगी ना? जरूरत लगती नहीं है हमें। मैं बता देता हूँ कैसे रिड्यूस करना है आपको। ऑलमोस्ट बंद ही कर देंगे क्योंकि क्रिएटिनिन बहुत अच्छा ही आया है। आप ये देख सकते हैं कि डिस्चार्ज समरी है। जब ये डिस्चार्ज होते बत्रा हॉस्पिटल है, बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है दिल्ली का। ऐसी कोई हॉस्पिटल नहीं होगा जिसकी हॉस्पिटल की रिपोर्ट आज हमारे पास ना हो। सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी, ऑलमोस्ट हर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। जिन इतने पेशेंट्स की उनको सबको इंप्रूवमेंट्स नजर आए। एक और बत्रा हॉस्पिटल की रिपोर्ट है और आप देख सकते हैं इनका जो क्रिएटिनिन है इस रिपोर्ट के अंदर 8.1 है। इस पे जूम करो, 8.1 क्रिएटिनिन है जब डिस्चार्ज हुए हैं। और इस समय इनका डायलिसिस हुआ, उसके बाद ये रिपोर्ट्स ली गई थी और इनका बत्रा हॉस्पिटल से डायलिसिस कराया। अभी वहीं से चल रहा है। और ये इन्होंने चार्ट बनाया हुआ है कि किस प्रकार से इनका डायलिसिस के बाद भी क्रिएटिनिन जो है वो 11 है, 9 है, 7.4 है, 8.4 है। क्लियरली इस चार्ट में आपको विजिबल है। और यूरिया 225, 229 है। किस तरीके से यूरिया भी बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है। और आप इन्होंने एक और टेस्ट कराया, डॉक्टर लालपैथ लैब से ही कराया। ये अपने आसपास से ही कराया? आसपास। अनिल डूंगा जी चित्तरंजन पार्क में है ये। और 4/12/2018 रिसेंट रिपोर्ट है, 2.48 है क्रिएटिनिन।
यूरिया है 54, यूरिक एसिड वगैरह सभी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फास्फोरस, कैल्शियम, सब चीज़ें नॉर्मल के रेंज में है। तो किस प्रकार से बगैर डायलिसिस के, डायलिसिस 2 बार चल रहा था, 8 के आसपास है क्रेटिनिन, बगैर अब डायलिसिस 1 बार और क्रेटिनिन 2 के आसपास है, और वो भी डायलिसिस की इनको जरूरत अब ऑलमोस्ट नहीं है। अच्छे से इन्होंने सब चीजें फॉलो करी और टोटली डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर हैं। आज क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कर्मा आयुर्वेदिक सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। मुझे बहुत फर्क महसूस हुआ है, तो मैं और भी सबसे यही कहूंगा कि आप यहाँ से दवाई लें। आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या कैसे कैसे दिक्कत थी इनको, अब कैसे कैसे आराम है? पहले बहुत ज्यादा वीकनेस थी, एकदम से होपलेस हो चुके थे। जैसे ही केम टू नो कि इनको डायलिसिस पे रहना पड़ेगा, किडनी प्रॉब्लम हो चुकी है, तो उसके बाद नहीं होपलेस हो चुके थे। सो जब यहाँ पे सजेस्ट किया और यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर्स से मिलने के बाद थोड़ी सी होप मिली, एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद विद इन 15 to 20 डेज में ही इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। कहते हैं कि कर्मा आयुर्वेदिक ने ही मुझे खड़ा किया। इतनी बुरी हालत थी। लिटा के तो लेके आए हम गाड़ी में इनको, तो 1 महीने के बाद इनको लग रहा है कि हमें को थोड़ा इम्प्रूव लग रहा है। अब 3 महीने की दवाई के बाद तो मुझे बेस्ट, बहुत बढ़िया। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।